हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल क्लासेस। मैंने पिछले क्लास में आपको ज्ञानेंद्रिय यानी सेंस ऑर्गन के बारे में बता दिया था। अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखें, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। मैंने उस क्लास में आपको आंख और कान के बारे में बता दिया था, तो आप उसको जाकर जरूर देखें। आज हम लोग नाक के बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाक का जो काम होता है वो सूंघने का और श्वसन में सहायक होता है। देखिए, सूंघने का सेंस है कि अगर मान लीजिए कौन चीज़ अच्छा गमक रहा है और कौन बदबू दे रहा है, ये बताने का काम कौन करता है? नाक करती है। ठीक है, कौन करता है? नाक करता है। और श्वसन देखा जाए तो एक श्वसन मार्ग है। ये नाक क्या है? श्वसन मार्ग है। एक्चुअली सांस हम तो फेफड़ा से लेते हैं, लेकिन नाक क्या है? एक श्वसन मार्ग है और सांस लेने में ये सहायता करता है। इसके बाद इसमें ऑल फैक्ट्री लोब, करोड़ों की संख्या में नर्व्स पाई जाती हैं, जो नसें पाई जाती हैं, ऑल फैक्ट्री लोब्स होते हैं, जो क्या करता है ना, जो गंध को मस्तिष्क के कारपोरा तक पहुंचाने का काम करता है। जो ब्रेन का जो कारपोरा है वहां तक पहुंचाने का काम कौन करता है? ऑल फैक्ट्री लोब, जो करोड़ों की संख्या में होती है। ठीक है, देखिए जब सर्दी होता है ना, सर्दी, तो सर्दी में यही ऑल फैक्ट्री लोब जाम हो जाता है, इसलिए हमें कोई गंध पता ही नहीं चलता है कि कौन अच्छा गमक रहा है, कौन बेकार गमक रहा है, ये पता ही नहीं चलता। क्यों? क्योंकि ऑल फैक्ट्री लोब क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। ठीक है, तो नाक में बस इतना ही था। अब हम लोग स्किन के बारे में यानी त्वचा के बारे में देखते हैं। देखिए, शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है वो त्वचा है। देखिए, शरीर का अगर शरीर में पूछे तो लीवर है ना, लिंगाकृत है, लीवर है। बट ये शरीर का सबसे बड़ा अंग है। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है? त्वचा है। और शरीर में पूछा जाएगा तो लीवर हो जाएगा। देखिए, इसकी जो आंतरिक भाग होते हैं, जो शरीर त्वचा का जो आंतरिक भाग होता है स्किन का, वो संयोजी उत्तक यानी कनेक्टिंग टिश्यू से बना होता है। संयोजी उत्तक से बना होता है। और जो संयोजी उत्तक से बने होते हैं वो खराब नहीं होते। जैसे कि अगर आप अपने मुंह में देखेंगे, जो अंदर का स्किन है वो खराब होता है क्या? अगर आप मान लीजिए इस हाथ से, अगर मान लीजिए कि कुछ देर कपड़े धो लेते हैं तो ये क्या होता है? पूरा फूल जाता है। हाथ क्या होता है? फूल जाता है, स्किन फूलने लगता है। लेकिन जो अंदर में है वो तो हमेशा भींगा रहता है। अगर मुंह को देखेंगे तो पूरा सलाइवा हमेशा लार बना ही रहता है, लेकिन स्किन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये संयोजी उत्तक का बना होता है। ठीक है, तो स्किन का जो आंतरिक भाग होता है वो किसका बना होता है? संयोजी उत्तक का बना होता है। इसका जो अध्ययन है, किसका अध्ययन? त्वचा का अध्ययन डर्मेटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? डर्मेटोलॉजी कहलाता है। तो स्किन की मोटाई जो है वो 0.5 mm से लेकर 2 mm के बीच में होती है। जैसे आंख का जो ये वाला पार्ट है, इसकी जो स्किन है वो बहुत पतला होता है। और हाथ का, अगर हम हथेली की बात करें, यहाँ पे ये मोटा होता है। और पैर का जो तलवा होता है वो भी मोटा होता है। बट ये आंख का जो ऊपर वाला पार्ट है वो क्या होता है? पतला होता है। इसकी जो स्किन होती है पतली होती है। तो स्किन का मोटाई 0.5 mm और 2 mm के बीच में होता है। इसके बाद नेक्स्ट है कि इसका जीवन काल 28 दिनों तक होता है। देखिए, जैसे सांप को आप देखे होंगे कि अपने पूरे शरीर का स्किन एक बार में छोड़कर चला जाता है, बट हम लोग एक बार पूरा नहीं छोड़ते हैं। 28 दिन में क्या होता है ना कि ये खराब होने लगती है, स्किन खराब होती है। तो जो खराब होती है वही मैल के रूप में बाहर निकलता है। जो मैल निकालते हैं हम लोग घस के, वही मैल के रूप में बाहर निकलता है। 28 दिन में स्किन खराब होती है, फिर न्यू जनरेट होता रहता है, बनता रहता है। इसके बाद त्वचा की टोटल 7 परतें होती हैं। कितनी परतें होती हैं? 7 परतें होती हैं। ये मुख्यतः मेनली 2 ही परत होती हैं। पहला को कहा जाता है एपिडर्मिस और दूसरा को कहा जाता है डर्मिस। एपिडर्मिस और डर्मिस 2 ही मेन पार्ट होते हैं स्किन के। वैसे 7 पार्ट में ये बटे होते हैं। मुख्यतः कितने मेन होते हैं? 2 होते हैं। एपिडर्मिस की अगर बात करें तो त्वचा की जो बाहरी परत होती है, जो त्वचा की आप बाहरी परत देख रहे हैं, ये एपिडर्मिस का बना होता है। क्या इसे एपिडर्मिस कहते हैं? क्या कहते हैं? एपिडर्मिस। इसमें परत की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। पूरे पूरे परत की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। इसमें ब्लड नहीं पाया जाता है, यानी इसमें रक्त नहीं पाया जाता है, खून नहीं पाया जाता है। कभी कभी क्या होता है ना कि स्किन आपका अगर थोड़ा सा कटेगा तो ब्लड नहीं निकलता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका एपिडर्मिस वाला पार्ट क्या हो गया? कटा है। ठीक है, तो ब्लड ये जुड़ा नहीं होता है, ब्लड नहीं निकलता है। इसके बाद इसमें मेलानिन पाए जाते हैं। देखिए, मेलानिन क्या है कि जिसमें मेलानिन की संख्या ज़्यादा होती है, मेलानिन की संख्या ज़्यादा होती है तो वो काले हो जाते हैं। और जिसमें मेलानिन की संख्या कम होती है तो वो गोरे होते हैं। ठीक है, तो मेलानिन अधिकता होने से लोगों की जो कलर होते हैं, जो कलर होता है वो काला हो जाता है, और कम होने से गोरा हो जाता है। तो इसमें मेलानिन पाया जाता है। और मेलानिन जो है वो यूवी रे से प्रोटेक्शन करता है। यूवी रे जो अल्ट्रा वायलेट किरण है, पारा बैगनी किरणें जो सूर्य के प्रकाश से निकलती हैं, बहुत सारे अन्य चीज़ों से भी निकलती हैं, तो उससे क्या होता है कि हमें प्रोटेक्शन देने में मदद करता है मेलानिन। तो जो काले लोग हैं उनको तो अच्छी बात है, मेलानिन है, इसका मतलब यूवी प्रोटेक्शन, यूवी रे से कोई दिक्कत नहीं है, इसको प्रोटेक्ट कर लेगा। लेकिन जो खासकर चाइना वाले हैं, रसिया वाले हैं, उन लोगों को दिक्कत हो सकता है, क्योंकि इनमें मेलानिन की संख्या कम होती है। ठीक है, तो एपिडर्मिस आप समझ में आ गया। अब आता है नेक्स्ट डर्मिस। डर्मिस की बात करें तो डर्मिस जो है ये त्वचा का आंतरिक भाग होता है। देखिए, एपिडर्मिस बाहर वाला पार्ट था, टोटल कितने परत थे? 5 थे। और डर्मिस जो होते हैं वो त्वचा का आंतरिक वाला पार्ट होता है। इसकी
कुल परत कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो 5 ये था, 2 ये था, टोटल 7 हो गए कि नहीं? तो ये टोटल 7 हो जाते हैं। तो त्वचा का आंतरिक भाग किसे कहते हैं? डर्मिस को कहा जाता है। संख्या कितनी होती है? 2 होती है। इनका उपयोग, डर्मिस का जो उपयोग होता है चमड़ा उद्योग में, चमड़ा फैक्ट्री में डर्मिस का यूज़ किया जाता है। जो चमड़े का आप जूता देखते हैं, चप्पल देखते हैं, या फिर पर्स देखते हैं, बेल्ट देखते हैं, वो सब किसका बना होता है? डर्मिस या एपिडर्मिस का। तो डर्मिस का बना होता है। किसका बना होता है? डर्मिस का बना होता है। जो हमारे स्किन पर बाल होते हैं, ये जो बाल हैं, हाथों पर बाल होते हैं, वो कहाँ से निकलते हैं? डर्मिस से ही निकलते हैं और आपके एपिडर्मिस तक निकले होते हैं। ठीक है, डर्मिस से ही बाल निकलते हैं। इसके बाद इधर देखेंगे तो डर्मिस में 2 ग्रंथियां पाई जाती है, ग्लैंड पाए जाते हैं। इसके बाद हम जो बताएंगे आपको ग्लैंड के बारे में बताएंगे। ग्लैंड 2 टाइप के होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। तो हम ग्लैंड में आपको बताएंगे। बस आप यहाँ देखिए कि डर्मिस में 2 ग्रंथि पाई जाती हैं, 2 ग्लैंड पाए जाते हैं। पहला का नाम तेलीय ग्रंथि या सेबेकस ग्लैंड इसे कहा जाता है। तेलीय ग्रंथि या सेबेकस ग्लैंड, ये सीबम बनाने का काम करता है। क्या बनाता है? सीबम। सीबम क्या होता है? जब भी कभी आप सोकर उठते हैं तो अपने चेहरे पर तेलीय, जैसा आप देखेंगे कि मेरे शरीर पे कुछ तेलीय पदार्थ टाइप का लगा रहता है, ये कहाँ से आ गया? तो यही सीबम बनाने का काम कौन करता है? सेबेकस ग्लैंड करता है। इससे त्वचा क्या होती है? मुलायम रहती है, चिकना रहता है। तो सेबेकस ग्लैंड, मतलब सेबेकस ग्लैंड से क्या निकलता है? सीबम निकलता है। इससे त्वचा क्या होता है? चिकना बना रहता है। तो चिकना बनाने का काम करता है। सीबम का दूसरा काम क्या है? तो सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी का निर्माण करता है। जैसे आप सूर्य के प्रकाश में बैठते हैं तो ये सीबम क्या करता है कि विटामिन डी बनाने का काम बॉडी में करने लगता है। तो सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी मिल जाता है। ठीक है, सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी होता है क्या? वो बनाता है। हमारी बॉडी क्या करती है? सीबम जो ग्लैंड होते हैं वो विटामिन डी बनाता है। सूर्य के प्रकाश में थोड़ी पाया जाता है, सूर्य के प्रकाश से बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? तो विटामिन डी बनाया जाता है। इसके बाद दूसरा जो ग्रंथि होता है उसका नाम है श्वेत ग्रंथि, स्वेट ग्लैंड। श्वेत ग्रंथि या स्वेट ग्लैंड कहा जाता है। इससे पसीना बनाने का काम करता है। स्वेट ग्लैंड क्या बनाता है? पसीना बनाता है। तो पसीना बनाता है, और पसीना में एक एंजाइम पाए जाते हैं, लाइसोजाइम एंजाइम। क्या पाए जाते हैं? लाइसोजाइम एंजाइम, जो क्या करता है कि जितने भी बैक्टीरिया कीटाणु छोटे मोटे होते हैं हमारे शरीर पर, सभी को वो मार देता है। तो अब श्वेत ग्रंथि भी समझ में आ गया, पसीना बनाने का काम करता है। इसके बाद आते हैं हम लोग जीभ के बारे में पढ़ते हैं, टंग के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, ये मुख गुहा यानी माउथ कैविटी में ये पाया जाता है। पहले तो ये इसका जो पहला काम है, ये स्वाद बताता है कि कौन खट्टा है, कौन मीठा है, कौन तीखा है, कौन नमकीन है, ये बताता है। और दूसरा काम ये है कि जब भी हम बोलते हैं तो हम लोग बोलते हैं तो जिसमें जीभ का भी एक रोल है। अगर जीभ ना रहे तो आप बोल के देखिए, नहीं बोल पाएंगे आप। तो जीभ बोलने में भी क्या करता है? मदद करता है, यानी हेल्प करता है। तो स्वाद का आभास कराना इसका काम है। और देखिए, ये जो मध्य भाग से कोई स्वाद का पता नहीं चलता है। जो जीभ का मध्य भाग वाला यानी बीच वाला पार्ट होता है, उससे कोई स्वाद का पता नहीं चलता है। अगर आप जीभ का बीच वाला पार्ट देखेंगे, अगर ये जीभ है तो इसके बीच वाला पार्ट से कोई स्वाद का पता नहीं चलता है। इसमें 10,000, कितने हजार? 10,000 टेस्ट बड पाए जाते हैं। टेस्ट बड से पता ये चलता है कि क्या नमकीन है, क्या खट्टा है। ये टेस्ट बड, छोटे छोटे दाने पाए जाते हैं जो टेस्ट बड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? टेस्ट बड कहलाते हैं। और टेस्ट बड देखिए, ये छोटे छोटे दाने हैं जो टेस्ट बड कहलाते हैं। आगे की तरफ देखेंगे तो पतले, मतलब आपका आगे देखेंगे तो छोटा छोटा टेस्ट बड होंगे, और जब आप पीछे देखेंगे तो क्या होगा? बड़ा बड़ा टेस्ट बड देखने को मिलेगा। तो 10,000 टेस्ट बड पाए जाते हैं, इसी से टेस्ट का पता चलता है। ठीक है, देखिए आगे जो पार्ट होता है, जीभ का जो आगे वाला पार्ट होता है, ये अग्र पार्ट, जिसे अग्रभाग कहते हैं, अग्र वाला जो पार्ट होता है वो मीठा को बताता है। क्या करता है? मीठा को। जो आगे वाला जीभ का पार्ट होता है वो मीठा को बताता है। ऐसा ये नहीं है कि आप यहाँ नमक रखेंगे तो आपको बोलेगा कि नहीं आप चीनी खा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मीठा का सेंस ये है कि अगर आप आगे से कुछ भी खाएंगे, मतलब आगे वाले पार्ट से, तो ऐसा नहीं है कि किसी का आभास नहीं कराएगा। मीठा तीखा सब करवाता है, लेकिन ये ज़्यादा किसको प्रेफरेंस देता है? मीठा को। तो ज़्यादा सेंसिटिव किसके लिए होता है? मीठा के लिए होता है। तो आगे वाला पार्ट मीठा को बताता है, और जो सबसे पीछे वाला पार्ट होता है जिसे पश्च भाग कहते हैं, वो तीखा को बताता है। आगे वाला मीठा को, पीछे वाला पश्च भाग किसको बताता है? तीखा को बताता है। ठीक है, इसके बाद बीच वाला पार्ट टेस्टलेस होता है। बीच वाला पार्ट क्या होता है? टेस्टलेस। यहाँ कोई टेस्ट नहीं बताता है। इसके बाद ये जो पार्ट है, साइड वाला पार्ट, देखिए एक साइड इधर से पार्ट बन रहा है और एक इधर से साइड से पार्ट बन रहा है। तो 2 साइड आप देख पा रहे हैं। तो अगर आप यहाँ से देखेंगे तो इसे हम कहते हैं पश्च पार्श्व। पीछे है तो पश्च पार्श्व कहते हैं, पीछे है तो पश्च हो जाएगा और पार्श्व कहा जाता है। और अग्र वाला, ये जो आगे है, आगे से सटा हुआ है, इसलिए अग्र पार्श्व कहते हैं। तो जो पश्च पार्श्व होते हैं वो खट्टा को बताता है। देखिए जैसे आप देखेंगे तीखा में खा आता है ना, तो तीखा से जो जुड़ा होता पार्ट है पश्च पार्श्व, वो खट्टा को बताता है। खा से क्या? खट्टा। तो पश्च बताता है तीखा को, और यहाँ पे लास्ट में खा है तो आप ख से याद रखिएगा खट्टा, यानी पश्च पार्श्व क्या बताता है? खट्टा को बताता है। और इससे आगे आप आएंगे, अग्र पार्श्व जो होते हैं वो नमकीन को बताता है। अग्र पार्श्व क्या बताता है? नमकीन को बताता है। और इसके बाद जो बीच वाला पार्ट होता है वो टेस्टलेस होते हैं, वो कोई टेस्ट नहीं बताता है।
ठीक है, तो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। सेंस ऑर्गन मैंने आपको बता दिया। अगले क्लास में हम लोग ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय। थैंक यू।